Hello everyone, my name is Yash Punya and in this video we are going to look at the solution of the problem Mafia। ये हमारी क्या है कोड फोर्सेस की प्रॉब्लम है। आप यहाँ पे देख सकते हो कौन से डिवीजन वगैरह की। बाकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट दोनों में प्रोवाइड कर दूंगा। आप इसके टैग्स देख सकते हो। बाइनरी सर्च की हमारी प्रॉब्लम होने वाली 1600 टैग की प्रॉब्लम है। एंड आई जस्ट वांट टू इन्फॉर्म, अगर आप चैनल पे नए हो तो यार हम क्या है बाइनरी सर्च पे अपनी क्या है पूरी कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग के हिसाब से सीरीज़ कर रहे हैं, जिसमें कि हम बाइनरी सर्च को उसी तरीके से पढ़ रहे हैं। डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स हम क्या है प्रैक्टिस कर रहे हैं यहाँ पे, जो इन जनरल आपको क्या यूट्यूब वगैरह पे कहीं पे भी इजीली नहीं मिल पाता। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप नए हैं तो। तो हम देखते हैं यार इस प्रॉब्लम में हमें क्या पूछा गया और हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। हम अच्छी तरीके से वही चीज़ें को यहाँ पर देखेंगे। हमारे पास एन नंबर ऑफ फ्रेंड्स है और वो माफिया गेम खेलने के लिए इकट्ठा हुए हैं। और वो चाहते हैं यार हर राउंड में गेम किस तरीके से चलता है। फॉर एग्जाम्पल हमारा ये जो माफिया गेम है, हमें इसके रूल्स पता होने की ज़रूरत नहीं है। एक रशियन गेम है, इन्होंने नीचे गिवन किया हुआ है। बाकी हम क्या देखते हैं यार, इस गेम में हर राउंड्स होते हैं और हर राउंड में क्या है एन प्लेयर्स खेलते हैं, एन फ्रेंड्स खेलते हैं या एन लोग खेलते हैं, जिसमें कि N-1 तो प्लेयर्स होते हैं जो कि गेम को एक्चुअल में खेलते हैं और एक इंसान हमारे पास होता है सुपरवाइज़र। तो बस हमारे पास यही पर्टिकुलर प्रॉब्लम है कि मतलब गेम का हमें यही कॉन्सेप्ट है कि हर राउंड में एन लोग जो होंगे वो होंगे प्रेजेंट होंगे, जिसमें कि N-1 तो प्लेयर्स की तरह परफॉर्म करेगा और एक बंदा हमारे क्या सुपरवाइज़र होगा उस गेम में, उस राउंड में। और हमें नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ दी गई है कि हर प्लेयर की, हमें हर फ्रेंड की या हर पर्सन की हमारे पास एक रिक्वायरमेंट दी गई है कि वो एटलीस्ट कितने गेम्स खेलना चाहता है, कि एटलीस्ट वो ए ऑफ आई गेम्स खेलना चाहता है। तो हमें यही बताना है यार हमारे पास मिनिमम नंबर ऑफ राउंड्स कितने होंगे कि हम क्या है सभी की क्या है रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर पाए, कि हर जो पर्सन है वो जितने भी गेम्स खेलना चाहता था कि यार कम से कम मैं इतने गेम्स एज अ प्लेयर खेल सकूँ। यहाँ पे एज अ प्लेयर है, एज अ सुपरवाइजर नहीं, कि एज अ प्लेयर मैं इतने गेम्स खेल सकूँ, वो हमें दी गई है। और हमें ये कंडीशन सारे प्लेयर्स के लिए सेटिस्फाई करनी है, सारे लोगों के लिए सेटिस्फाई करनी है। और वो सेटिस्फाई करने के बाद यार क्या है मुझे मिनिमम नंबर ऑफ राउंड्स क्या है बताने होंगे कि कितने मिनिमम राउंड्स होंगे। तो हम यहाँ पे देखते हैं यार इनपुट हमें किस तरह से दी गई है। हमारे पास एन, हमारे पास एक इंटीजर होगा और उसके बाद स्पेस है। ये हमारे पास A1 A2 A3 अप टू एंड सो ऑन AN की फॉर्म में हमारे पास क्या है वो दिया गया है कि हर पर्सन कितना खेलना चाहता है, लाइक ith पर्सन A ऑफ I नंबर ऑफ गेम एज अ प्लेयर खेलना चाहता है। तो वो हमें गिवन है और उसके बाद बस वही हमें लास्ट में एक सिंगल इंटीजर प्रिंट करना है विच इज़ द नंबर ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ गेम राउंड्स हमारे पास कितने हो सकते हैं। एंड यहाँ पर हम देखते हैं यार प्रॉब्लम को देखते हैं, एक बार समझने की कोशिश करते हैं किस तरीके से हम क्या है सॉल्यूशन तक जा सकते हैं। तो हमारे पास एक चीज़ हमें समझ में आती है यार, एन नंबर ऑफ फ्रेंड्स है और वो माफिया गेम को इसे खेलना चाहते हैं, जिसमें माफिया गेम हमारा किस तरह से N-1 तो प्लेयर्स की तरह खेलेंगे, एक बंदा क्या सुपरवाइजर की तरह खेलेगा। उसमें हमें मिनिमम नंबर ऑफ राउंड्स बताने हैं कि सब लोग एटलीस्ट जितने गेम्स को खेलना चाहते हैं एटलीस्ट वो उतने गेम्स को खेल सके, वो हमें बताना है। और एरे ऑफ आई यही बता रहे कि वो कितने गेम्स हमें वो खेलना चाहते थे। तो बाइनरी सर्च ऑन आंसर हम यूज़ करेंगे। बाइनरी सर्च ऑन आंसर हम क्यों यूज़ करेंगे, पहली चीज़ हमें समझ आती है जब भी मिनिमाइज और मैक्सिमाइज वाला कॉन्सेप्ट आता है तो यार हम सोच सकते हैं बाइनरी सर्च की तरफ। अब बाइनरी सर्च ऑन आंसर, तो आंसर हमारे पास क्या है, यहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ राउंड्स चाहिए हमारे पास। तो राउंड्स हमारे क्या है आंसर हो गया, तो हम क्या है राउंड्स पर बाइनरी सर्च लगाने की कोशिश करते हैं। अब ठीक है हम राउंड्स पर बाइनरी सर्च लगाएंगे, पर हमें यार बाइनरी सर्च लगाने से पहले हम एक चीज़ और देखते थे कि यार वो मोनोटोनिक है या नहीं है। जो हमारा चेक फंक्शन होगा या हम चेक करेंगे हमारे राउंड्स वगैरह से, वो मोनोटोनिसिटी प्रेफर करता है या वहाँ पर है या नहीं है। तो उसे देखने के लिए यार हम एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास n की वैल्यू 3 है और फॉर एग्जांपल मेरे पास प्लेयर्स है 1 2 3, और ये प्लेयर्स को जिस तरह से खेलना चाहते हैं यार, जो फर्स्ट प्लेयर है या फर्स्ट पर्सन जो है वो एटलीस्ट 3 गेम्स खेलना चाहता है, 3 राउंड्स खेलना चाहता है एज अ प्लेयर, नॉट एज अ सुपरवाइजर बट एज अ प्लेयर। वो कम से कम 3 राउंड्स या 3 गेम्स खेलना चाहता है। 3 से ज़्यादा वो कितना भी खेल सकता है पर 3 से कम नहीं। मैं आपको बस बता रहा हूँ इनपुट हमें क्या क्या बता रही है। सेकंड प्लेयर भी 2 गेम्स खेलना चाहता है और थर्ड प्लेयर भी 2 गेम खेलना चाहता है। सो दैट्स इट, लाइक हमें ये वाली चीज़ दी गई है। ये मैंने क्या इनपुट में से लिया है, जो हमारा इनपुट दिया गया है हमें एग्जाम्पल में। तो हमारे पास 3 2 2 इस तरह से आता है। इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का यार आउटपुट आता है 4। अब यार हमने यही वाली चीज़ सीखी है कि यार मोनोटोनिसिटी देखने के लिए जो हमें एग्जाम्पल में इनपुट आउटपुट दी गई है उसी से क्या है हम बना कर देखते हैं कि अच्छा ठीक है कैसे हो सकता है। अब अगर मेरे पास 4 है, मतलब कि 4 का मतलब क्या है, मिनिमम राउंड्स है ये। अब ये मिनिमम राउंड्स है तो मतलब कि यार 4 राउंड्स होने वाले हैं। तो हम देखते हैं यार, अगर मेरे पास
राउंड्स जो है वो 4 होंगे, तो किस तरह से मेरा गेम प्रोसीड करेगा। तो मेरे पास प्लेयर्स है लाइक 3-2-2, मेरे पास 4 राउंड्स होने वाले हैं। ये 3 में ऐसा प्लेयर बनना चाहता है, तो ये मतलब एक में सुपरवाइज़र की परफॉर्म कर लेगा, एक में वो एज अ सुपरवाइज़र बन जाएगा, क्योंकि यार मेरे पास 4 राउंड्स है। उसमें से ये जो फर्स्ट वाला मेरा प्लेयर था, ये सिर्फ 3 गेम्स खेलना चाहता है एज अ प्लेयर, नॉट एज अ सुपरवाइज़र। तो एक गेम में सुपरवाइज़र बन सकता है, विच इज़ लाइक 4-3। सेम हम इसके लिए निकालेंगे, 4-2 एंड 4-2 तो ये भी 2 गेम्स में सुपरवाइज़र बन जाएगा और ये भी 2 गेम्स में सुपरवाइज़र बन सकता है। इससे क्या है, इनकी सबकी कंडीशन फुलफिल हो गई और हमें सुपरवाइज़र भी पता लग गए। तो हमारे पास टोटल कितने सुपरवाइज़र्स हो सकते हैं, 2+2+1 इज़ लाइक 5 सुपरवाइज़र। यहाँ पर एक यही वाली कंडीशन है यार, अगर मेरे पास 4 राउंड्स होंगे तो हर राउंड में मुझे एक सुपरवाइज़र तो चाहिए। तो 4 राउंड्स के लिए मुझे 4 सुपरवाइज़र्स चाहिए थे। यहाँ पर मेरे पास 5 सुपरवाइज़र आ रहे हैं, तो ठीक है यार, मेरे पास है कि यार मैं 4 राउंड्स में खेल सकता हूँ। तो हमें क्या है यार, हमें क्या है, आंसर यहाँ पे पता लगता है। और ये वाली चीज़ भी आपको क्लियर हुई होगी, हमें सिर्फ उनकी इस कंडीशन को फिलफिल करना है कि यार वो एटलीस्ट इतने गेम्स खेल पाए। तो हमने कहा यार तुम इतने गेम्स खेलो और जो बचे हुए गेम्स हैं उनमें सुपरवाइज़र की तरह खेल लेना। अगर बने तो बन जाना, नहीं बने तो एज अ प्लेयर खेल लेना, बट बन सकते हैं। तो हमें यही चीज़ पता लगी कि यार ये जो फर्स्ट वाला प्लेयर है एक जगह सुपरवाइज़र बन सकता है, सेकंड वाला 2 जगह, थर्ड वाला 2 जगह, तो हमारे पास टोटल 5 सुपरवाइज़र हो सकते हैं। 5 राउंड्स में सुपरवाइज़र हो सकते हैं, पर 4 ही राउंड्स थे और 4 राउंड्स को 4 सुपरवाइज़र चाहिए थे, तो बस ठीक है, हमें इससे हमारे पास यहाँ से चीज़ आ जाती है। तो यहाँ से हमें पता लगा यार, अगर मेरे पास राउंड्स 4 है तो मेरे पास 5 सुपरवाइज़र आ रहे थे, जिससे कि एक ट्रू वैल्यू मेरे पास आ गई थी। अब एक बार देखते हैं यार, राउंड्स अगर मेरे पास 5 होते, 5 राउंड्स में कैसे होता, तो 3-2-2 मेरे पास है। अब 5-3 2, 5-2 इज़ 3, 5-2 इज़ 3, तो मेरे पास यहाँ पे कितने राउंड्स आते हैं, 3, 6, 7, 8, मेरे पास 8 सुपरवाइज़र हो गए। अब आप लोग यार खुद ही सोच सकते हो, अगर मैं राउंड्स को बढ़ाऊंगा तो ये डिफरेंस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि मैं राउंड्स माइनस जितने वो प्लेयर है उसके हिसाब से सुपरवाइजर्स कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या राउंड्स मेरे इंक्रीज ही होते चले जाएंगे, अब मेरे क्या ये डिफरेंस इंक्रीज होता चला जाएगा अगर मैं राउंड्स को इंक्रीज करता चला जाऊँगा। तो हमें यहाँ से समझ आई कि यार अगर मेरे पास 7 के लिए वैल्यू आ रही है तो छोटी छोटी वैल्यू देखो ट्रू वैल्यू के लिए, सेम अगर 4 के लिए आ रही है तो इससे, तो हमें क्या है यार, एक चीज़ तो पता लगी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में मोनोटोनोसिटी वहाँ पर आ रही है। एक बार और प्रूफ के लिए हम देख लेते हैं, राउंड्स अगर मेरे पास 3 हुए तो 3 राउंड्स में किस तरह से मेरे पास काम होगा। तो ये एक भी जगह सुपरवाइजर नहीं होगा, क्योंकि ये 3 गेम खेलना ही चाहता था एज अ प्लेयर, तो इसे तीनों खेलने पड़ेंगे। ये एक जगह सुपरवाइजर हो सकता है, एक जगह, तो हमारे पास टोटल कितने, 2 सुपरवाइजर आए, पर हमें चाहिए कितने थे, 3 थे। तो इसके लिए हमारे पास क्या फॉल्स वैल्यू आएगी, इसके लिए हमारे पास ट्रू वैल्यू आएगी। तो आपने देखा हमारा क्या पूरा एरे है वो फॉल्स फॉल्स ट्रू 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 इस तरह से चेंज हो गया, लाइक 4-5-6 के लिए 3-2-1। और इसे हम और कैसे बोल देते हैं, 0-0-1-1, और फॉल्स वाली वैल्यूज़ को और कैसे, नॉट गुड, और ट्रू वाली वैल्यूज़ हमारी गुड हो जाती थी। हमारा यही हमने बाइनरी सर्च में सीखा था, हम किसी तरह कर एरे को नॉट गुड और गुड वाले 2 सर्च स्पेसेस में डिवाइड कर सके। फॉर एग्जांपल 0-1 में या फॉल्स 2 में हम डिवाइड कर पाए तो हमें क्या आंसर निकल जाता था ईजिली। और अब मोनोटोनोसिटी हमें दिखी गई या 0-1 हम जा रहे हैं तो मोनोटोनोसिटी है, अगर हम राउंड्स बढ़ाते रहेंगे तो वो चीज़ें आ जाएगी। तो बस इसमें हमें क्या चाहिए होता है, तो फर्स्ट वन को कैलकुलेट कर लो या फर्स्ट ट्रू वैल्यू को कैलकुलेट कर लो, या फर्स्ट वन या फर्स्ट गुड वैल्यू को, कुछ भी, बट डिफरेंट नेम्स है यार, आप जो भी बोलना चाहे। तो हमें समझ में आया कि यार मोनोटोनोसिटी यहाँ पर किस तरह से काम कर रही है। तो बस मैं आपको वही एक बार रिकैप दे देता हूँ कि हमने देखा यार, बाइनरी सर्च और आंसर लगाता है, आंसर हमारे पास क्या है, राउंड्स, तो हमें राउंड्स को मिनिमाइज करना है। तो उस राउंड्स के हिसाब से हम कैसे चेक करेंगे कि वो जो हमारा फीजिबल आंसर है या नहीं है, वो चेक करने की कंडीशन हमने देखी यार, हर राउंड में, मतलब कि अगर मेरे पास एन राउंड्स है तो मुझे उन एन राउंड्स के लिए एन सुपरवाइजर चाहिए, क्योंकि हर राउंड में एक सुपरवाइजर होगा और N-1 एज अ प्लेयर खेल सकते हैं। अब हमें यार समझ में आया कि यार हर प्लेयर A1 A2 A3 चाहता है कि यार मैं एटलीस्ट इतने गेम्स तो एज अ प्लेयर खेलूँ एज नॉट अ सुपरवाइजर, तो मुझे सुपरवाइजर क्या काउंट करने थे। तो मैं क्या करता था यार, N-A1 से या N-AI से क्या सुपरवाइजर काउंट कर लेता था। अगर मेरे पास सुपरवाइजर पॉजिटिव आ रहा हो उनका लास्ट में सम करता था, अगर उस सम की वैल्यू ग्रेटर देन Ni, मतलब जो भी मेरे पास नंबर ऑफ राउंड्स है ग्रेटर, मान लो के है मेरे पास नंबर ऑफ राउंड्स, के सुपरवाइजर चाहिए मेरे पास, मैंने के यूज़ किया कि आप कंफ्यूज ना हो एन और के से, के हमारे पास सुपरवाइजर हुए, अगर वो हमारे पास इतने काउंट करके आता है तो ठीक है, ट्रू वैल्यू है, नहीं तो फॉल्स वैल्यू है। सिंपल सा ही हमारे पास यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा।
थोड़ा सा क्या है, इसका कोड देखेंगे तो आपको और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा हम कैसे यहाँ पे काम कर रहे हैं। कोड सेम बात यहाँ पे सी प्लस प्लस में, जावा पाइथन आप किसी में भी फॉलो कर सकते हैं। ये हमारे कॉन्स्टेंट हेडर्स वगैरह हो। बाकी हमने क्या लॉन्ग लॉन्ग का यूज़ किया है, क्योंकि हम क्या सम करने वाले हैं अपने क्या राउंड्स का है प्लेयर्स का, तो एक सेफ साइड में रहने के लिए एल का यूज़ कर लिया बस हमने। इसमें क्या है, मेन फंक्शन देख लेते हैं पहले। हमने क्या है, फास्ट इनपुट आउटपुट यूज़ किया, उसके बाद एन की वैल्यूज़ को रीड किया हमने, क्योंकि हमारी इनपुट कैसे आने वाली है, कुछ इस तरह से आने वाली है। पहले एन आएगा, फिर हमारे पास A1 A2 A3 आएगा, तो वही हम रीड कर रहे हैं। फिर हमने क्या अपने एरे में वेक्टर में क्या है वो रीड कर लिया। नेक्स्ट मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पे सर्च स्पेस समझा देता हूँ। सर्च स्पेस हमारे कैसे होगा, हमारे पास राउंड्स है, राउंड्स को हमें मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करना है। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास इनपुट ये थी, तो कितने मिनिमम राउंड्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल 1 ही राउंड हुआ कि यार एक ही राउंड में सब खेल लिए। एक ही राउंड कब होगा यार, चलो ठीक है, हमें एक लो वैल्यू ले ली। अगर 1 1 1 हुआ तो भी हमें क्या है, मिनिमम राउंड 2 ही रखने पड़ेंगे या 3 रखने पड़ेंगे, क्योंकि एक बंदा एक ही में सुपरवाइजर हो सकता है, या 2 रखने पड़ेंगे इस हिसाब से। पर हमने क्या मिनिमम वैल्यू लग रही है, क्योंकि जीरो तो राउंड हो ही नहीं सकता और नेगेटिव राउंड भी नहीं हो सकते, एक राउंड तो होगा ही होगा। तो हमने लो की वैल्यू इसलिए एक सेफ साइड में हमने 1 रख ली। और हाई की वैल्यू कैसे हो सकती है, हमने इन सबको ऐड कर लिया, विच इज़ लाइक 3 + 2 + 2, हमने इसका सम कर लिया, विच इज़ लाइक 7 यहाँ पर आ जाता है। तो यार ज़्यादा से ज़्यादा 7 राउंड्स हो सकते हैं, कि हमने बिल्कुल सेफ हमने किया यार, ये 3 राउंड्स में खेलेगा, बाकी बचे हुए जितना भी सम है उन सब में ये सुपरवाइजर की तरह तरह काम कर लेगा। सेम इसके लिए तो क्या सेफ साइड में रखने के लिए हमने लोअर हाई की वैल्यू को इस तरह से रख लिया। आंसर की वैल्यू हमने हाई पे रखी है। उसके बाद जैसे कि हम इंटीजर पॉइंट्स पर काम करते थे, जब तक हमारा लो की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू हाई है, मतलब कि हम अपने सर्च स्पेस को स्ट्रिक्टली डिक्रीज करते हुए आगे चलते थे। सेम हमने मिड की वैल्यू को कैलकुलेट किया। मिड की वैल्यू को कैलकुलेट करने के बाद हमने क्या चेक किया कि यार इस मिड की वैल्यू के लिए क्या मैं राउंड्स को बना पाऊंगा, कि यार मतलब वही राउंड्स को चेक करने का मतलब वही सुपरवाइजर्स को मैं चेक करूंगा कि अगर मेरे पास इतने सुपरवाइजर हो पाते हैं तो ठीक है, हम आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद मैं क्या अपने आंसर को मिड पे कर दूंगा। ये मेरा क्या एक पोटेंशियल आंसर होता था, जो कि हमने यार अभी तक हम पढ़ते आ ही रहे। 19th वीडियो है तो आपको क्लियर होगा ही। सिंपल सा हमारा टेम्पलेटेड कोड ही है। हाई को मिड -1 किया, लो को मिड +1 किया। देखिए 21 वाली वीडियो होने वाली है, सो सॉरी फॉर दैट। लास्ट में हम क्या है आंसर को अपना प्रिंट कर देंगे। यहाँ पर क्या है, एक बार वो भी देख लेते हैं हमारा चेक फंक्शन किस तरह से होने वाला है। चेक फंक्शन जैसे मैंने आपको बताया, हमारा एक है बूलियन रिटर्न करेगा पहली चीज़। उसके बाद हमने अपना एरे पास किया एज अ रेफरेंस। उसके बाद हमने लॉन्ग लॉन्ग के की वैल्यू पास की। के हमारे क्या नंबर ऑफ राउंड्स है हमारा, हमने सम किया इसलिए बस लॉन्ग लॉन्ग यूज़ किया। इंटीजर से भी हो सकता है पास, बट सेफ रहना चाहिए हमें। जब हम कोड फोर्सेज वगैरह पर काम करें तो लॉन्ग लॉन्ग ही यूज़ करना ज़्यादा एफिशिएंट होता है। हमने सुपरवाइजर को पहले स्टार्टिंग में 0 रखा। उसके बाद फॉर लूप हमने चलाया, विच इज़ लाइक इंट की वैल्यू 0 से चला के एरो ऑफ साइज तक चलाई, प्लस प्लस आई किया हमने। हम पहली बार चेक करेंगे यार एरे ऑफ आई की वैल्यू ग्रेटर देन क्यू। अब फॉर एग्जांपल यार एरे वाला मतलब मेरे पास कोई पर्सन है, ith पर्सन है, वो चाहता है कि यार मैं 5 गेम्स तो खेलूँ एज अ प्लेयर, और मेरे पास अगर राउंड्स ही 3 हुए, मेरे पास 3 ही राउंड्स हैं, और वो चाहता है यार मैं 5 तो कम से कम एज अ प्लेयर खेल लूँ। तो ये क्या है यार, मेरे पास कंडीशन ही फॉल्स हो गई, तो मैं क्या डायरेक्ट ही रिटर्न कर दूंगा फॉल्स को। अगर के की वैल्यू मेरी कभी भी कम हो जाती है नंबर ऑफ गेम्स से, तो मैं क्या वहाँ से डायरेक्ट ही रिटर्न कर जाऊंगा, क्योंकि मुझे क्या सारे प्लेयर्स की कंडीशन को सेटिस्फाई करना है, ना कि सिर्फ एक की कंडीशन को। तो लास्ट में क्या मैं सुपरवाइजर की कंडीशन में हमेशा के माइनस एरे ऑफ आई से ऐड करता जाऊंगा। लाइक 3 to 2 था मेरे पास। जब राउंड्स 4 थे तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा था, 4 - 3 तो कर रहा था। यहाँ पे क्या कर रहा था मैं, 4 - 2 ही तो कर रहा था, 4 - 2। क्या जितने गेम्स तुम्हें एज अ प्लेयर खेल रहा है वो तो तुम खेल लो, बचे हुए में सुपरवाइजर बन जाओ। बस वही वाला हमने काम किया। वो कितने सुपरवाइजर्स हो सकते थे हमने काउंट किया, और लास्ट में हमने चेक कर लिया कि सुपरवाइजर के से ज़्यादा है, क्योंकि अगर मेरे पास के राउंड्स है तो हर राउंड के लिए यार एक सुपरवाइजर मुझे लगेगा। तो बस हमने वही वाली चीज़ चेक की, और उसके बाद हमने क्या सुपरवाइजर्स को रिटर्न कर दिया, इसी सिंपल एक कॉन्सेप्ट की हेल्प से अपना। आई होप आपको यार सॉल्यूशन समझ में आया होगा, कोड समझ में आया होगा कैसे हमने किया। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में आपको समझा देता हूँ। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी सिंपल होती थी। बाइनरी सर्च क्या होता था, जो है सर्च स्पेस की जो हमारी लेंथ होती थी उसका लोगैरिथमिक टाइम लेता था बाइनरी सर्च हमारा। जो भी हमारी सर्च स्पेस की लेंथ होती थी उसका लोगैरिथमिक टाइम लेता था। और सर्च स्पेस की हमारी क्या लेंथ होने वाली है, 0 से हम क्या जा रहे हैं सम ऑफ ए तक। सम ऑफ ए का मतलब एरे ऑफ जो भी हमारा सम है उस पूरे एरे का। सो वही वाली चीज़ हमने यहाँ रखी है। और बाइनरी सर्च है जो हमारा चेक फंक्शन है, चेक फंक्शन में क्योंकि हम क्या है हर एक के लिए सुपरवाइजर्स कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इसलिए चेक फंक्शन मेरा ओ ऑफ एन वाला टाइम ले लेता। तो ओ ऑफ एन टाइम्स
लॉग ऑफ सम ऑफ है, यहाँ से हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है। आई होप आपको समझ में आई होगी। ओ ऑफ वन हमारा क्या है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि हम क्या है कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ ही नहीं करते, तो दैट्स वाई लाइक स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी ओ ऑफ वन आ जाती है इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए। सो ये इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन था, और ये हमारे क्या है बाइनरी सर्च और आंसर का एक और एप्लीकेशन था। जितने भी हम अच्छे अच्छे एप्लीकेशन हो सकते हैं यार, मैं सारी कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी तरह से हो जाए और आप कोई भी प्रॉब्लम इजीली सॉल्व कर पाए। तो अगर आपको यार सॉल्यूशन अच्छा लगा तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। आपको जो भी पार्ट अच्छा लगा, आप चाहते हो मैं कुछ और कवर करूँ या कुछ भी चीज़ हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि यार मैं इस मेरे यार बहुत ज़्यादा बड़ी लिस्ट है, अभी काफ़ी सारे हम कॉन्सेप्ट हम कवर करने वाले हैं। तो बस उसके लिए आप क्या चैनल पे भी देखोगे तो आपको काफ़ी सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी जो आपके लिए हेल्पफुल है काफ़ी। हाँ, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।